हेलो प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है गुरुकुल परिसर यूट्यूब चैनल पे। बच्चों, ये हमारी 5th क्लास है यूनिट अलजेब्रा के चैप्टर नंबर 2 फंडामेंटल ऑपरेशंस की। तो लास्ट क्लास के अंदर हमने एक्सरसाइज 2b को कंप्लीट किया था, जो हमारे मल्टीप्लिकेशन के ऑपरेशन पे बेस्ड थी। नाउ अब हम आगे मूव करते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज पे, तो जो है हमारी एक्सरसाइज 2c, और ये हमारी बेस्ड है डिवीजन के ऑपरेशन पे, यानी कि कैसे हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को हम डिवाइड कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन में सिंपली आपको डिवाइड करना है। आपको यहाँ पे एक्सप्रेशंस गिवन है, तो देखिए सबसे फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या करना है, 8x को डिवाइड करना है किससे, 4 से। तो 8x हो गया आपका, इसको आपको 4 से डिवाइड करना है। तो जैसा मैंने आपको बताया था कि आप वेरिएबल्स को वेरिएबल से डिवाइड कर सकते हो और कांस्टेंट को कांस्टेंट से डिवाइड कर सकते हो। तो यहाँ पे 4 एंड 8 दोनों कांस्टेंट है, तो ये डिवाइड हो जाएंगे और आंसर हमारा क्या आ जाएगा, 2x आ जाएगा। नाउ अब हम सेकंड पार्ट की बात करते हैं। तो सेकंड पार्ट में दिया हुआ है माइनस का 12m डिवाइडेड बाय 2। तो 2 12 को डिवाइड कर देगा 6 टाइम्स, तो आंसर आ जाएगा माइनस का 6m। नाउ थर्ड क्वेश्चन, थर्ड पार्ट में आपको दिया है यहाँ पे 6z डिवाइडेड बाय -6। तो 6 से 6 कैंसिल। अब जो माइनस है ना, ये हमारा चला जाएगा न्यूमरेटर में, बिकॉज हमेशा याद रखना है आपको कि कोई भी फ्रैक्शन होती है तो फ्रैक्शन में आपको कभी भी डिनोमिनेटर में माइनस साइन नहीं रखना है। नाउ फोर्थ पार्ट में आपको यहाँ पे गिवन है -16 px डिवाइडेड बाय माइनस का 8। माइनस से माइनस कैंसिल, 8 16 को डिवाइड कर देगा 2 टाइम्स, तो आंसर आ जाएगा 2px। नाउ अब हम फिफ्थ पार्ट की बात करते हैं। तो यहाँ पे है 3x डिवाइडेड बाय 1। तो अब आपको मालूम है कि 1 से अगर आप किसी भी चीज को डिवाइड करते हो, किसी भी नंबर को, तो आंसर आपका जो न्यूमरेटर है वही आ जाएगा एज इट इज। नाउ नेक्स्ट सिक्स्थ पार्ट, यहाँ पे माइनस का 3x डिवाइडेड बाय 1। तो ये भी आपका सिंपली क्या आ जाएगा, माइनस का 3x, इसका आंसर आ जाएगा। नाउ सेवेंथ पार्ट में आपको दिया है 3x डिवाइडेड बाय -1। तो जैसा मैंने आपको बोला कि माइनस कहाँ पे चला जाएगा, ऊपर न्यूमरेटर में चला जाएगा। कैसे, तो आप सिंपली यहाँ पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में -1 की मल्टीप्लाई कर दोगे, तो ये आ जाएगा माइनस का 3x अपॉन का 1, और जिसको आप सिंपली लिख सकते हो माइनस का 3x। बच्चों, इस तरह से आपको क्या करना था, यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करना था। आई होप आपको फर्स्ट क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया है, सभी को क्लियर हो गया है। नाउ अब हम मूव करते हैं आगे सेकंड क्वेश्चन पे। तो सेकंड क्वेश्चन में भी आपको क्या करना है, डिवाइड करना है। तो अब की बार थोड़े से सिर्फ हमारे पास यहाँ पे जो टर्म्स है ना, टर्म्स की थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज हो गई है। चलिए सॉल्व करते हैं फर्स्ट पार्ट को। तो फर्स्ट पार्ट में आपको यहाँ पे गिवन है 13ab डिवाइडेड बाय a। तो ए को कैंसिल कर देगा, तो आंसर क्या आ जाएगा, 13b आ जाएगा। नाउ सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट में आपको क्या करना है, मैं नीचे इसको सॉल्व कर रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट। तो यहाँ पे माइनस का 15pq, इसको आपको डिवाइड करना है 3q से। तो q को कैंसिल कर देगा, 3 15 को डिवाइड करेगा 5 टाइम्स, तो ये आ जाएगा माइनस का 5p। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। नाउ थर्ड पार्ट में आपको यहाँ पे डिवाइड करना है m को किससे, -m से। तो m को कैंसिल कर देगा, तो ये आएगा 1 अपॉन माइनस का 1। बट आप न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कभी भी माइनस साइन को नहीं करोगे, तो इसको आप -1 सिंपली यहाँ पे मेंशन कर दोगे। नाउ फोर्थ पार्ट में आपको गिवन है माइनस का z² डिवाइडेड बाय z²। तो z² को कैंसिल कर देगा, तो आंसर आ जाएगा माइनस का 1। नाउ फिफ्थ पार्ट में आपको यहाँ पे गिवन है 36x³ y³। इसको आपको डिवाइड करना है -6xy से। तो 6 से 36 डिवाइड होगा 6 टाइम्स, और x से y से एक एक पावर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी यहाँ पे इनकी। तो आंसर आ जाएगा हमारा -6
एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, जो नीचे माइनस था अब वो हमारा न्यूमरेटर में ऊपर चला जाएगा, तो आंसर आ जाएगा -6x² वाई स्क्वायर। नाउ सिक्स पार्ट में आपको यहाँ पे गिवन है 20 ax⁴, इसको आप डिवाइड कर रहे हो 10 x⁴ से, तो 0 से 0 कैंसिल और x⁴ पावर से x�6th पावर कैंसिल हो जाएगी और बचेगा कितना, 2 पावर बचेगी। बेसिकली ये होगा कैसे, तो ये यहाँ पे हम यूज करते हैं रूल्स, एक्सपोनेंट्स के रूल। एक्सपोनेंट एंड पावर्स आपका चैप्टर था, स्टार्टिंग में आपने स्टडी किया होगा कि अगर सेम बेस होते हैं, जैसे यहाँ पे क्या है 6x⁴ डिवाइडेड बाय x⁴, तो सेम बेस है, डिवीजन में है, तो पावर क्या हो जाएगी, पावर उनकी माइनस हो जाएगी, तो x⁴ माइनस x⁴ जो आ जाएगा x⁴। तो ये मैंने इस तरह से यहाँ पे सॉल्व किया है। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा इस क्वेश्चन का, आंसर आ जाएगा हमारा यहाँ पे 2ax⁴। सो ये हमारा आंसर हो जाएगा पार्ट नंबर 6 का। तो आई होप बच्चों आपको समझ में आ गए हैं, 6 पार्ट तक यहाँ तक अच्छे से क्लियर हो गए हैं सभी को। नाउ अब हम आगे मूव करते हैं पार्ट नंबर 7। तो 7th पार्ट में यहीं पे आपको सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। तो ये है -63 x⁴ y⁴ एंड z⁴ डिवाइडेड बाय 9 x⁴ y⁴ एंड z⁴ तो 9 से 63 डिवाइड हो जाएगा कितने टाइम्स, 7 टाइम्स। x⁴ से x⁴ कंप्लीट कैंसिल हो जाएगा, y⁴ से y⁴ माइनस हो जाएगी, तो यहाँ पे बचेगा हमारा कितना 3, और ऐसे ही सेम z के साथ होगा तो z⁴ बचेगी 6। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, -7 y⁴ एंड z⁴ तो ये हमारा यहाँ पे आंसर आ जाएगा। ओ सॉरी, यहाँ पे नीचे z⁴ 1 है, तो ये एक मिस्टेक हो गई, यहाँ पे z⁴ नीचे 1 है, तो ये z से यहाँ पे जो पावर कैंसिल होगी तो ऊपर ये 7 आएगा, तो ये z⁴ हमारी आ जाएगी 7, तो इसलिए z⁴ यहाँ पे आएगी हमारी 7। तो आंसर आ जाएगा हमारा -7 y³ z⁴ 7। सो इस तरह से बच्चों आपको यहाँ पे 7th पार्ट को सॉल्व करना था। नाउ अब हम बात करते हैं 8th पार्ट की। सो 8th पार्ट में आपको यहाँ पे गिवन है -168 a⁴ 2 b⁴ 2 c x⁴ 2 डिवाइडेड बाय -7 a b⁴ 2 एंड x⁴ 2। तो पहले माइनस से माइनस कैंसिल कर दोगे आप, एंड 7 से डिवाइड करोगे किसको, 168 को, तो ये आ जाएगा आपका 24 टाइम्स। नाउ a से a⁴ 2 ये कैंसिल हो गई, b⁴ 2 से b⁴ 2 कैंसिल, x⁴ 2 से x⁴ 2 कैंसिल, तो हमारा आंसर आ जाएगा 24 a एंड c। तो ये हमारा यहाँ पे आंसर आ जाएगा। सो आई होप बच्चों आपको ये 8th पार्ट भी अच्छे से क्लियर हो गया है, समझ में आ गया है। सो चलिए अब हम आगे मूव करते हैं 3rd क्वेश्चन पे। अगर आपको कोई डाउट या क्वेरी आती है यहाँ पे किसी भी पार्ट से रिलेटेड, तो आप वो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो चलिए अब हम आगे मूव करते हैं 3rd क्वेश्चन पे। सो 3rd क्वेश्चन में हमें यहाँ पे गिवन है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। हमें यहाँ पे जो ये इक्वेशन गिवन है हमें इसको सिंप्लीफाई करना है एक्सप्रेशन को, यानी कि जो भी ऑपरेशन गिवन है उसके अकॉर्डिंग हमें उनको सॉल्व करना है। तो फर्स्ट पार्ट में आपको यहाँ पे गिवन है ax प्लस bx, इसको हम डिवाइड कर रहे हैं किससे, x से। अब आपको याद रखना है जो ax और bx है ना, ये दोनों एक दूसरे के साथ एडिशन के ऑपरेशन में है, तो अब आप इनमें से x को कैंसिल नहीं कर सकते हो जो डिनोमिनेटर में x है। सो आपको सबसे पहले क्या करना होगा, यहाँ पे आपको न्यूमरेटर में से आपको यहाँ पे कोई कॉमन लेना होगा। बेसिकली क्या कॉमन लेना होगा, या तो जो डिनोमिनेटर में वही कॉमन आ जाए अच्छा है, या फिर कोई ऐसी टर्म जो डिनोमिनेटर से डिवाइड हो सके। तो अब देखिए ऊपर हमारे पास दो टर्म है ax एंड bx, तो इन दोनों में कॉमन क्या है, x है, तो मैं x को बाहर कॉमन ले लूंगा, तो अंदर ब्रैकेट में बचेगा a प्लस b, और नीचे डिवीजन में क्या है, x है, तो अब x को डिवाइड कर सकता है और हमारा आंसर आ जाएगा a प्लस b।
तो बच्चों यहाँ पे आपको क्या लेना पड़ेगा, कॉमन लेना पड़ेगा। सो चलिए अब हम आगे मूव करते हैं सेकंड पार्ट पे। तो सेकंड पार्ट में आपको यहाँ पे क्या गिवन है, ए एक्स माइनस का बी एक्स डिवाइडेड बाय माइनस का एक्स। नाउ कॉमन लेते हैं हम, सो ऊपर कॉमन आएगा एक्स हमारा, तो अंदर ब्रैकेट में बचेगा ए माइनस का बी और नीचे है माइनस का एक्स। तो माइनस से माइनस कैंसिल। अब न्यूमरेटर में हमें क्या करना पड़ेगा, इस माइनस साइन को लेके जाना पड़ेगा। तो ये हमारा है ए माइनस का बी और नीचे बचा है माइनस का वन। तो इसलिए मैं यहाँ पे दोनों की मल्टीप्लाई माइनस के वन से कर दूंगा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस का ए प्लस का बी आ जाएगा और नीचे प्लस का वन हो जाएगा, तो जिसको मुझे मेंशन करने की जरूरत नहीं है। तो ये मैंने सिर्फ किस लिए यहाँ पे माइनस वन की मल्टीप्लाई की, ताकि जो डिनोमिनेटर में नेगेटिव साइन है वो कैंसिल हो सके, उसको मैं रिमूव कर सकूं। नाउ थर्ड पार्ट की अब हम बात करते हैं। सो थर्ड पार्ट में आपको यहाँ पे गिवन है माइनस का 40 ए बी प्लस का 15 ए सी डिवाइडेड बाय माइनस का 5a। तो अब देखिए ऊपर से मैं क्या कॉमन लूंगा, एक तो मैं वेरिएबल में a कॉमन ले सकता हूँ एंड 40 और 15 इनमें से मैं क्या कॉमन ले सकता हूँ, मैं 5 को कॉमन ले सकता हूँ यहाँ पे। तो अगर मैं 5a को कॉमन लेता हूँ तो अंदर क्या बचेगा हमारे पास, 8c प्लस का 3c बचेगा एंड डिवाइडेड बाय, अब देखिए माइनस का ये मैं कॉमन लूंगा बाहर, मुझे क्या लेना है, माइनस का कॉमन लेना है। तो इसलिए अंदर भी आपका क्या होगा, माइनस साइन आ जाएगा डिवाइडेड बाय माइनस का 5a। तो ये कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, 5a से 5a कैंसिल, तो आंसर आ जाएगा हमारा 8c माइनस का 3c। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। सो आई होप बच्चों आपको समझ में आ गया, अच्छे से क्लियर हो गया सभी को कंसेप्ट। नाउ चलिए अब हम आगे मूव करते हैं फोर्थ पार्ट पे। सो फोर्थ पार्ट में आपको यहाँ पे गिवन है 20 x की पावर 5 y की पावर 4 एंड z की पावर 3 माइनस 10 x की पावर 4 y की पावर 3 एंड z की पावर 2। और इसको आपको डिवाइड करना है किससे, 5xyz से। तो अब देखिए सेम, मैं 5xyz क्या ले सकता हूँ, कॉमन ले सकता हूँ ऊपर से। तो 5xyz मैंने कॉमन लिया, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 20 की जगह पे 4, x की पावर 4, y की पावर 3, z की पावर 2, एक एक पावर कम हो गई सभी की, माइनस 10 की जगह पे क्या बचेगा 2, x की पावर 3, y की पावर 2 एंड z की पावर 1 डिवाइडेड बाय 5xyz। तो ये इसको कैंसिल कर देगा, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 4x की पावर 4, y की पावर 3, z की पावर 2 माइनस 2 x की पावर 3, y की पावर 2 एंड z। तो ये हमारा यहाँ पे आंसर आ जाएगा। नाउ अब हम मूव करते हैं फिफ्थ पार्ट पे। फिफ्थ पार्ट में आपको गिवन है 9x की पावर 6 माइनस 6x की पावर 4 माइनस 3x की पावर 3, और इसको आपको डिवाइड करना है किससे, माइनस का 3x की पावर 2 से। तो इसका मतलब मैं ऊपर से भी सेम चीज ये कॉमन ले सकता हूँ, तो मैंने माइनस 3x की पावर 2 कॉमन लिया। तो यहाँ पे जब मैं 9 में से 3 कॉमन लूंगा तो बचेगा 3 और x की पावर बचेगी 4। बट मैं माइनस साइन भी कॉमन ले रहा हूँ, तो ब्रैकेट के अंदर के सारे साइन हमारे क्या हो जाएंगे, रिवर्स हो जाएंगे। तो इधर आ जाएगा प्लस 2x की पावर 2 प्लस x डिवाइडेड बाय माइनस का 3x की पावर 2। तो ये सभी कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, माइनस 3x की पावर 4 प्लस 2x की पावर 2 प्लस x। तो ये हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। नाउ अब हम मूव करते हैं सिक्स्थ पार्ट पे। तो सिक्स्थ पार्ट में हमें यहाँ पे गिवन है माइनस का 16 x की पावर 8 y की पावर 4 z की पावर 5 माइनस का 20 x की पावर 7 y की पावर 3 एंड z की पावर 4 प्लस 24 x की पावर 6 y की पावर 2 एंड z की पावर 3।
और इसको हमें डिवाइड करना है किससे, -4 x की पावर 2 y की पावर 2 एंड z की पावर 2 से। अब इसका मतलब क्या है कि मैं सेम जो डिनोमिनेटर में है उसी को मैं ऊपर से कॉमन ले सकता हूँ। तो आपको सिंपली यही बाहर लिखना है यहाँ पे, -4 x की पावर 2 y की पावर 2 एंड z की पावर 2। अब देखिए माइनस साइन भी मैंने कॉमन लिया है, तो इसका मतलब अंदर के सभी साइन रिवर्स हो जाएंगे। तो 16 में से 4 कॉमन लूंगा मैं, तो क्या बचेगा हमारे पास, 4 ही बचेगा। अब x की पावर 8 है, 2 पावर कॉमन ले ली तो x की पावर 6 बच गई। अब इधर y की पावर 4 है, मैंने y की पावर 2 कॉमन ले ली तो y की पावर 2 बच गई। एंड z की पावर 5 है, 5 में से 2 कॉमन ली तो पावर बच गई 3। तो ये हो जाएगा प्लस का 5 x की पावर 5 y की पावर 1 एंड z की पावर 2। देन -24 था तो बच जाएगा 6 x की पावर 4 y की पावर 2 थी, 2 ही कॉमन ले ली मैंने, कुछ नहीं बचेगा, और z की पावर बच जाएगी 1 डिवाइडेड बाय -4 x की पावर 2 y की पावर 2 z की पावर 2। सो ये इसको कंप्लीटली कैंसिल कर देगा और हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, जो ब्रैकेट के अंदर टर्म्स हमारी बची हुई है, 4x की पावर 6 y की पावर 2 z की पावर 3 प्लस 5x की पावर 5 y z की पावर 2 माइनस 6x की पावर 4 एंड z। तो ये हमारा यहाँ पे आंसर आ जाएगा। सो बच्चों इस तरह से आपको यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करना था। सो आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया है, सभी को समझ में आ गया है। सो चलिए अब हम आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। सो क्वेश्चन नंबर 4 में हमें यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है, डिवाइड एंड वेरीफाई योर आंसर। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे डिवाइड करना है और डिवाइड करने के बाद अपने आंसर को क्या करना है, हमें वेरीफाई करना है। अब वेरीफाई हम कैसे करेंगे, तो उसके लिए हम यहाँ पे यूज करेंगे डिवीजन एल्गोरिथम का। सो अब ये डिवीजन एल्गोरिथम क्या होती है, तो बेसिकली डिवीजन एल्गोरिथम में क्या होता है, हमारा जो डिवाइडेंट होता है, डिवाइडेंट यानी कि जिसको हम डिवाइड करेंगे वो किसके इक्वल होगा, डिवीजर। डिवीजर का मतलब होता है जिससे हम डिवाइड करते हैं, मल्टीप्लाई बाय क्वोशिएंट। क्वोशिएंट का मतलब होता है कितने टाइम्स हमने डिवीजर को लिया, प्लस रिमाइंडर यानी कि जो रिमाइंडर बचेगा हमारा बाद में सब्सट्रैक्ट करने के बाद डिवाइडेंट में से। तो ये हमारी क्या होती है, इसी को हम बोलते हैं डिवीजन एल्गोरिथम। तो इससे हम क्या करते हैं, इससे हम वेरीफाई करेंगे। ये किस लिए होता है हमारा, ये होता है वेरिफिकेशन के लिए। सो इससे हम अपने आंसर को वेरीफाई करेंगे। सो चलिए सॉल्व करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन को, फर्स्ट पार्ट को। सो क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट हमारे पास है यहाँ पे, ए स्क्वायर माइनस का 15a प्लस का 54, इसको हमें डिवाइड करना है किससे, a माइनस का 6 से। अब देखिए न्यूमरेटर में हमारे पास क्या है, एक ट्राइनोमियल है, 3 टर्म्स प्रेजेंट है, और डिनोमिनेटर में हमारा क्या है, डिनोमिनेटर में हमारा एक बाइनोमियल है। यानी कि अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम एक ट्राइनोमियल को किससे डिवाइड कर रहे हैं, एक बाइनोमियल से डिवाइड कर रहे हैं। तो अब हम यहाँ पे इसको डायरेक्ट ऐसे डिवाइड नहीं करेंगे, जो हमारा एक मेथड होता है डिवीजन का, नॉर्मल जो हमारा मेथड होता है उसी से हम इसको डिवाइड करेंगे। तो सिंपली यहाँ पे मैंने लिया ए स्क्वायर माइनस का 15a प्लस का 54, बिकॉज अब देखिए यहाँ पे मैं ऊपर ट्राइनोमियल में 3 टर्म है, तो 3 टर्म में कोई ऐसा है ही नहीं, कोई वेरिएबल या कोई कांस्टेंट जिसको मैं कॉमन ले सकता हूँ। तो इसको जो हमारा एज यूजुअल जो बेसिक मेथड होता है ना डिवीजन का, इस तरह से, तो ऐसे ही मैं इसको क्या करूंगा, डिवाइड करूंगा। तो अब यहाँ पे देखिए जो डिवाइडेंट है हमारा, ये जो है ये है, इसको हम बोलेंगे डिवाइडेंट। ये हमारा क्या है, ये है हमारा डिवाइडेंट। और नीचे जो ये a माइनस 6 है, ये है हमारा डिवीजर। सो मैं डिवाइडेंट को क्या कर रहा हूं, मैं डिवाइडेंट को मैं डिवाइड कर रहा हूं डिवीजर से, और हमारा यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे हमारा आएगा क्वोशिएंट। सो चलिए सॉल्व करते हैं, हम इसको डिवाइड करते हैं। तो अब देखिए a माइनस 6 को मैं कितने टाइम्स लूँ कि उसकी जो वैल्यू आए
ए स्क्वायर माइनस 15 ए के या तो इक्वल आए एग्जैक्टली या फिर उससे क्या है, उससे थोड़ी छोटी आ जाए। तो मुझे क्या करना है, अब मुझे यहाँ पे कोई ऐसी वैल्यू लेनी है। तो सिंपली मैं यहाँ पे क्या ले सकता हूँ, या फिर एक दूसरा मेथड क्या है, अब देखिए पहले दो टर्म लिए हमने ए स्क्वायर माइनस का 15 है। अब इनमें से कॉमन क्या ले सकता हूँ मैं, ए को कॉमन ले सकता हूँ। तो अंदर क्या बचेगा, ए माइनस का 15 बचेगा। इसका मतलब है कि मुझे ए टाइम्स इसको चलना पड़ेगा। तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस का 6a। तो अब हम माइनस करेंगे अब हम इसको, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, ये तो कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और ऊपर क्या है, माइनस का 15a है, तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। तो हमारे पास वैल्यू कितनी आएगी, ये आ जाएगी माइनस का 9, माइनस का 9a और 54 हमारा प्लस का ये नीचे आ जाएगा। नाउ अब इसमें से मैं क्या कॉमन ले सकता हूँ, माइनस का 9a प्लस 54 में से, इसमें से मैं क्या कॉमन ले सकता हूँ, इसमें से मैं 9 को कॉमन ले सकता हूँ। तो अगर मैं 9 को कॉमन ले रहा हूँ तो अंदर क्या बचेगा, माइनस का a एंड प्लस का हमारा क्या बच जाएगा, 6 बच जाएगा। तो यानी कि अब मुझे 9 टाइम्स लेना होगा। बट अब 9 टाइम्स भी मैं कैसा लूंगा, प्लस का लूंगा या माइनस का लूंगा। तो अब देखिए ऊपर माइनस का है, तो अगर मैंने प्लस का लिया तो नीचे फिर एक और माइनस का साइन आएगा, तो वो फिर ऐड हो जाएगा। तो इसीलिए मुझे यहाँ पे लेना होगा माइनस का 9। तो माइनस के 9 की मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, ए माइनस के 6, इसकी मल्टीप्लाई मुझे माइनस के 9 से करनी है। तो आंसर आएगा माइनस का 9a एंड प्लस का 54 आ जाएगा। तो माइनस का 9a एंड प्लस का 54। अब हमें क्या करना है, अब नीचे माइनस भी करना है एक एक बार। तो अब देखिए ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये कैंसिल और ये भी हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो रिमाइंडर हमारा 0 आ जाएगा। तो इसका मतलब हमारा आंसर क्या आ गया, हमारा आंसर आ गया है ये। और ये क्या है हमारा, ये हमारा है क्वाइशेंट। और रिमाइंडर हमारा यहाँ पे कुछ भी नहीं आया है। सो चलिए अब हम वेरीफाई करते हैं अपने आंसर को। सो वेरीफाई करने के लिए हम यूज करेंगे डिवीजन एल्गोरिथम का। तो डिवीजन एल्गोरिथम अभी मैंने आपको ये बताया यहाँ पे। तो डिवाइडेंट, डिवाइडेंट हमारा क्या है यहाँ पे, डिवाइडेंट है हमारा यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस का 15a प्लस का 54। नाउ डिवीजर क्या है हमारा, a माइनस का 6 है और क्वाइशेंट क्या आया हमारे पास, a माइनस का 9 आया। तो अब हमें इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी होगी। सो मल्टीप्लाई करते हैं हम। सो ए की मल्टीप्लाई पहले ए माइनस 9 के साथ, ए की मल्टीप्लाई ए माइनस 9 के साथ, देन माइनस 6 की मल्टीप्लाई ए माइनस 9 के साथ। तो ये आ जाएगा हमारा ए स्क्वायर माइनस का 9a माइनस का 6a एंड माइनस का 54। नाउ वो प्लस का 54 बिकॉज माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। नाउ ए स्क्वायर एज इट इज रहेगा, 9a और 6a, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो आ जाएगा माइनस का 15a एंड प्लस का 54। तो अब देखिए यहाँ पे आप, जो हमारा RHS है वो LHS के इक्वल आ गया। तो इसका मतलब ये हमारा आंसर क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। तो ये हमने यहाँ पे वेरीफाइड कर दिया। तो अब आपको यहाँ पे सिंपली मेंशन करना है हेंस वेरीफाइड। सो बच्चों इस तरह से आपको यहाँ पे क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करना है। सो आई होप आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया फोर्थ क्वेश्चन किस तरह से आपको सॉल्व करना है। सो चलिए अब हम आगे मूव करते हैं सेकंड पार्ट पे। सो अब हम सेकंड पार्ट पे मूव करते हैं। सो सेकंड पार्ट में हमें यहाँ पे गिवन है x प्लस 2 से आपको किसको डिवाइड करना है, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6, इसको आपको डिवाइड करना है। तो देखिए सबसे बेसिक चीज, सबसे इजी वे क्या होगा, आप पहले दो टर्म्स लीजिए यहाँ पे। तो मैंने ली यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस का 4x। अब इनमें से आप कॉमन लीजिए। तो कॉमन क्या ले सकता हूँ मैं, x कॉमन ले सकता हूँ मैं। तो अगर मैं इनमें से x कॉमन लेता हूँ तो मेरे पास क्या बचेगा, x प्लस 4 बचेगा। तो अब इसका मतलब क्या है कि आपको x की मल्टीप्लाई करनी है किसके साथ, x प्लस 2 के साथ। तो x की मल्टीप्लाई कीजिए x प्लस 2 के साथ, तो आपके पास आ जाएगा आंसर एक्स स्क्वायर प्लस का 2x।
तो मैं यहाँ पे कितने टाइम्स चलूंगा, मैं चलूंगा x टाइम्स, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 2x। अब मुझे माइनस करना है, तो ये तो कंप्लीट कैंसिल हो जाएगा, और 4 में से 2 को माइनस करूंगा मैं तो आएगा 2 प्लस का 2x। अब ये 6 आ जाएगा हमारा नीचे, प्लस का 6। अब 2x प्लस 6, इसमें से मैं क्या कॉमन ले सकता हूँ, मैं 2 को कॉमन ले सकता हूँ, तो मेरे पास अंदर ब्रैकेट में क्या बचेगा, x प्लस का 3। तो अब 2 की मल्टीप्लाई कीजिए किसके साथ में, x प्लस 2 के साथ में, तो ये आ जाएगा आपका 2x प्लस का 4। तो मुझे 2 टाइम्स चलना है यहाँ पे। सो अब पॉजिटिव का 2 टाइम्स चलना है, याद रखना है आपको, क्योंकि अंदर साइन सारे पॉजिटिव के हैं। तो प्लस का 2, तो ये आ जाएगा 2x प्लस का 4। नाउ अब माइनस करना है आपको, तो कंप्लीट कैंसिल, और ये आ जाएगा 2। तो आपका यहाँ पे रिमाइंडर क्या आ गया, रिमाइंडर आपका आ गया 2। अब हम यहाँ पे डिवीजन एल्गोरिथम को यूज करना है। सो अब सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या लिखना है, क्या मेंशन करना है, आपको क्वोशिएंट। तो क्वोशिएंट कितना है आपका, x प्लस 2 आया। देन आपको क्या मेंशन करना है, रिमाइंडर। तो रिमाइंडर कितना है आपका, 2 आ गया। अब डिवीजन एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग क्या होगा हमारे पास यहाँ पे, जो डिवाइडेंट है वो किसके इक्वल होगा, डिवीजर मल्टीप्लाई बाय क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो डिवीजर क्या है हमारा, x प्लस 2 है, इसकी मल्टीप्लाई करनी है मुझे क्वोशिएंट के साथ में, और फिर ऐड करना है किसको, रिमाइंडर को। तो अब इसको सॉल्व करते हैं हम, तो x की मल्टीप्लाई होगी पहले x प्लस 2 में, और फिर प्लस 2 की मल्टीप्लाई होगी x प्लस 2 में, एंड ये प्लस का 2 बाहर आ जाएगा। तो ये आ गया हमारा यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 2x प्लस का 4 एंड प्लस का 2। तो एक्स स्क्वायर हमारा एज इट इज रहेगा, 2x एंड 2x क्या हो जाएगा, 4x हो जाएगा, एंड 4 प्लस 2 कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अब देखिए ये किसके इक्वल आ गया हमारा, ये किसके इक्वल आ गया है, डिवाइडेंट के इक्वल आ गया। सो वापिस हमें डिवाइडेंट मिल गया, तो इसका मतलब ये हमारा क्या हो गया है, करेक्ट हो गया है। देन आप मेंशन कर दोगे हेंस वेरीफाइड। सो बच्चों इस तरह से आपको क्या करना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सो देखिए थोड़ा सा आपको लेंथी लगेगा, यहाँ पे टाइम कंज्यूमिंग है, बट आपका क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट होगा। आपका जो सॉल्यूशन आप सॉल्व करोगे इसमें कोई भी मिस्टेक नहीं होगी। सो चलिए अब हम मूव करते हैं थर्ड पार्ट पे। सो थर्ड पार्ट में यहाँ पे आपको क्या गिवन है, आपको गिवन है डिवीजर m माइनस का 5, और आपको डिवाइड क्या करना है, m स्क्वायर माइनस का 3m एंड माइनस का 10, इसको आपको डिवाइड करना है। तो पहली 2 टर्म लेनी है आपको, फर्स्ट 2 टर्म्स लेनी है। सो मैंने ली फर्स्ट 2 टर्म्स m स्क्वायर माइनस का 3m। इनमें से मैं क्या कॉमन ले सकता हूँ, m को कॉमन ले सकता हूँ, तो अंदर क्या बचेगा, m माइनस का 3। तो इसका मतलब अब आपको m की मल्टीप्लाई करनी है किसके साथ में, डिवीजर के साथ में। तो मल्टीप्लाई करते हैं m माइनस का 5, तो ये आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे m स्क्वायर माइनस का 5m आ जाएगा। तो मुझे कितने टाइम्स चलना है यहाँ पे, m टाइम्स। तो ये आ गया हमारा m स्क्वायर एंड माइनस का 5m। अब नीचे माइनस माइनस, तो ये तो कैंसिल हो गया। अब ये माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस माइनस माइनस हो गया। तो प्लस के 5m में से मैं माइनस का 3m करूंगा, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2m, और ये माइनस का 10 अब नीचे आ जाएगा। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे 2m माइनस 10 इसमें से कॉमन लेना है। तो कॉमन क्या ले सकता हूँ मैं, 2 को कॉमन ले सकता हूँ, तो आ जाएगा ये m माइनस का 5। अब आपको ध्यान रखना है कि अब आप ये जो 2 है 2 टाइम, सो अब जो ये 2 लेना है आपको, अब ये 2 आप प्लस का लोगे या माइनस का लोगे, तो बेसिकली वो डिपेंड करता है कि जो आपके पास यहाँ पे टर्म है, ये सेकंड जो टर्म है ना, ये प्लस की है या माइनस की है। आपको याद रखना है अगर ये माइनस की है तो आप यहाँ पे 2 क्या लोगे, प्लस का लोगे, और अगर ये प्लस की है तो यहाँ पे आप 2 लोगे माइनस का। तो ये माइनस की है हमारी, तो इसलिए मैं यहाँ पे 2 लूंगा प्लस का। तो प्लस के 2 की मल्टीप्लाई करनी है मुझे m माइनस 5 में, तो ये आ जाएगा 2m एंड माइनस का 10। तो ये आ गया हमारा यहाँ पे 2m माइनस का 10। अब मुझे माइनस करना है, तो माइनस प्लस माइनस ये कैंसिल, माइनस प्लस माइनस ये कैंसिल, तो रिमाइंडर हमारा यहाँ पे क्या आ गया, 0 आ गया। सो अब हम यहाँ पे
मेंशन करते हैं। सो हमारे पास क्वोशिएंट कितना आया, m+2 आया, एंड रिमाइंडर हमारे पास क्या आया, 0 आया। अब हम इसको वेरीफाई करते हैं। सो यहाँ पे मैं मेंशन कर रहा हूँ वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन मुझे करना है। सो वेरिफिकेशन में क्या होगा, हमारा जो डिवीजर होगा, डिवीजर क्या है हमारा, m-5 है, उसकी मल्टीप्लाई करनी है मुझे क्वोशिएंट के साथ में, m+2 प्लस रिमाइंडर। अब रिमाइंडर तो 0 है हमारा, तो अब इनकी मल्टीप्लाई करते हैं। तो m की मल्टीप्लाई m+2 में, फिर -5 की मल्टीप्लाई m+2 में। तो ये आ जाएगा हमारे पास m² प्लस का 2m माइनस का 5m एंड माइनस का 10। तो भी आ जाएगा हमारे पास m² माइनस का 3m एंड -10। तो अब देखिए ये हमारा किसके इक्वल आ गया, ये हमारा डिवाइडेंट के इक्वल आ गया। किसके इक्वल आ गया है, डिवाइडेंट के इक्वल आ गया। तो इसका मतलब हमारा आंसर क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। तो आप सिंपली अब मेंशन कर दोगे हेंस वेरीफाइड। तो आपने यहाँ पे क्या कर दिया है, वेरीफाई कर दिया है। सो आई होप बच्चों आपको ये समझ में आ गया, अच्छे से क्लियर हो गया थर्ड पार्ट यहाँ पे कैसे सॉल्व किया हमने। सो चलिए अब हम मूव करते हैं फोर्थ पार्ट पे। सो फोर्थ पार्ट की अब हम बात करते हैं यहाँ पे। सो फोर्थ पार्ट में यहाँ पे आपको गिवन है, फोर्थ पार्ट में डिवीजर आपको गिवन है x-2, डिवाइडेंट है आपका x² प्लस का 3x-8। तो अब आपको सबसे पहले क्या करना है, पहली दो टर्म लेनी है आपको, x² प्लस का 3x। अब इसमें से आप क्या कॉमन ले सकते हो, x कॉमन ले सकते हो, तो अंदर क्या बचेगा, x प्लस का 3 बचेगा। यानी कि मुझे डिवीजर को कितने टाइम्स चलना है, मुझे चलना है x टाइम्स। तो x टाइम्स मैंने यहाँ पे चला, तो x की मल्टीप्लाई करेंगे हम x-2 में, तो ये आ जाएगा x² माइनस का 2x। तो इसको हम मेंशन करते हैं यहाँ पे। तो ये आ गया x² माइनस का 2x। नाउ अब यहाँ पे माइनस करते हैं हम, तो ये तो कैंसिल हो गया हमारा, लेकिन ये माइनस माइनस प्लस, ऊपर भी प्लस, तो ये आ गया 5x और नीचे आ गया हमारा -8। अब देखिए ये माइनस की है दूसरी टर्म, इसका मतलब अब जितने भी टाइम्स मैं डिवीजर को चलूंगा तो प्लस टाइम्स मुझे चलना है। तो अब इन दोनों टर्म को देखिए यहाँ पे, अब इन दोनों टर्म में मैं कॉमन क्या ले सकता हूँ, अब इन दोनों टर्म में तो कोई कॉमन चीज है ही नहीं लेने के लिए। तो मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, अब मुझे देखना होगा कि फर्स्ट टर्म क्या है, 5x है, तो मैं कितने टाइम्स अपने डिवीजर को चलूँ कि ये इसको 5x को कैंसिल कर दे। तो इसका मतलब 5 टाइम्स मुझे चलना होगा। तो इसका मतलब मुझे 5 की मल्टीप्लाई करनी होगी x-2 में। सो हमारे पास आ जाएगा 5x एंड माइनस का आ जाएगा 10। सो चलिए चलते हैं अब इसको 2 टाइम्स। अब मुझे चलना होगा ये 5 टाइम्स, पर ये आएगा हमारा प्लस का 5, क्यों, क्योंकि सेकंड टर्म है हमारी माइनस की। तो ये आ जाएगा हमारे पास 5x माइनस का 10। अब माइनस करूंगा मैं इनको, सो ये कैंसिल, अब ये माइनस माइनस प्लस और ऊपर है माइनस का 8, तो ये आ जाएगा हमारे पास प्लस का 2। तो इसका मतलब हमारे पास क्वोशिएंट तो क्या आया, x प्लस का 5 आया, और रिमाइंडर क्या आया हमारे पास 2 आया। अब हम करते हैं यहाँ पे इसका वेरिफिकेशन। सो वेरिफिकेशन में मुझे क्या करना पड़ेगा, डिवीजर की और क्वोशिएंट की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। सो डिवीजर है हमारा x माइनस का 2, क्वोशिएंट है हमारा x प्लस का 5, और ऐड करना होगा रिमाइंडर को। तो मल्टीप्लाई करते हैं, तो पहले x की मल्टीप्लाई होगी x प्लस 5 के साथ में, फिर -2 की मल्टीप्लाई होगी x प्लस 5 के साथ में, और प्लस का 2 आ गया। तो ये आ जाएगा x² प्लस का 5x माइनस का 2x एंड माइनस का 10 प्लस का 2। तो ये आ जाएगा हमारे पास x² 5x माइनस 2x, तो ये आएगा प्लस का 3x एंड -10 प्लस 2, तो आएगा माइनस का 8। तो ये हमारे पास देखिए क्या आ गया, डिवाइडेंट आ गया। वापिस हमारे पास क्या आ गया है, डिवाइडेंट आ गया है। तो इसका मतलब ये हमारा आंसर क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। तो आप यहाँ पे मेंशन कर दोगे हेंस वेरीफाइड। तो बच्चों इस तरह से आपको फोर्थ पार्ट को सॉल्व करना था।
नाउ अब हम मूव करते हैं फिफ्थ पार्ट पे। तो फिफ्थ पार्ट में यहाँ पे आपको डिविजर क्या गिवन है, 5x माइनस का 2, डिवाइडेंट क्या गिवन है, 5x² माइनस का 17x। सो एंड प्लस का 10। सो चलिए अब पहली दो टर्म को लेते हैं हम यहाँ पे और इनमें कॉमन फाइंड करते हैं। क्या कॉमन है, क्या कॉमन हम ले सकते हैं, तो 5² माइनस 17x। तो मैं यहाँ पे इनमें से कॉमन ले सकता हूँ x को, तो ब्रैकेट में बच जाएगा 5x माइनस का 17। तो इसका मतलब x की मल्टीप्लाई करनी होगी मुझे डिविजर के साथ में, 5x माइनस का 2, तो ये आ जाएगा 5x² एंड माइनस का 2x। तो इसका मतलब मुझे डिविजर कितने टाइम्स चलना है, x टाइम्स चलना है। और ये क्या आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा 5x² एंड माइनस का 2x। अब मुझे माइनस करना होगा, तो ये तो कैंसिल, माइनस माइनस प्लस, 17 में से माइनस करूंगा 2 को मैं, तो आ जाएगा 15x। बट माइनस का 15x आएगा और प्लस का 10 हमारे पास यहाँ पे नीचे आ जाएगा। अब देखिए सेकंड टर्म जो है ना हमारी, ये प्लस की टर्म है, इसका मतलब अब मुझे यहाँ पे क्या साइन लेना है, मुझे यहाँ पे अब माइनस का साइन लेना होगा। अब इन दोनों में से कॉमन लेते हैं। सो 15x प्लस का 10, इनमें से मैं क्या कॉमन ले सकता हूँ, 5 कॉमन ले सकता हूँ, तो हमारे पास आ जाएगा 3x प्लस का 2, यानी कि मुझे 5 टाइम्स चलना होगा। बट अगर मैं 5 की मल्टीप्लाई करता हूँ यहाँ पे 5x एंड माइनस 2 के साथ, तो ये आएगा -5 की मल्टीप्लाई करता हूँ अगर मैं, तो ये आएगा माइनस का 25x एंड प्लस का 10। अब देखिए ये -25x, तो ये तो बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया है किससे, 15x से। तो लेकिन मुझे क्या चाहिए, मुझे एग्जैक्टली 15x चाहिए अब। सो इसका मतलब है कि मैं इसकी मल्टीप्लाई तो नहीं कर सकता हूँ यहाँ पे, तो इसका मतलब यहाँ पे कॉमन लेने से काम नहीं चलेगा। तो मुझे क्या करना होगा यहाँ पे, अब मुझे कोई ऐसा नंबर देखना होगा जिसकी हम मल्टीप्लाई करो 5x माइनस 2 में और -15 आ जाए। तो इसका मतलब मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई कर सकता हूँ -3 की। सो अगर मैं -3 की मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये आएगा माइनस का 15x एंड प्लस का 6। सो चलिए अब यहाँ पे मेंशन करते हैं। सो यानी कि माइनस के 3 की मल्टीप्लाई की तो ये आएगा माइनस का 15x एंड प्लस का 6। अब मुझे नीचे भी माइनस करना होगा यहाँ पे, तो ये तो कैंसिल और ये आ जाएगा हमारा 4। सो अब हमारे पास यहाँ पे क्वोशंट आ गया है। क्वोशंट क्या है हमारे पास, x माइनस का 3 और रिमाइंडर हमारे पास आ गया 4। तो अब हम वेरीफाई करते हैं यहाँ पे, वेरिफिकेशन। सो वेरिफिकेशन में हमें क्या करना है, डिविजर की मल्टीप्लाई करनी है क्वोशंट के साथ में। तो डिविजर हमारा क्या है, 5x माइनस का 2 है और क्वोशंट है x माइनस का 3 और रिमाइंडर को हमें ऐड करना है। तो पहले मैं 5x की मल्टीप्लाई करूंगा x माइनस 3 के साथ में, फिर -2 की मल्टीप्लाई करूंगा x माइनस 3 के साथ में और फिर 4 को मैं ऐड कर दूंगा। तो ये आ जाएगा हमारा 5x² माइनस का 15x माइनस का 2x एंड प्लस का 6 प्लस का 4। तो 5x² एज इट इज आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो माइनस का 17x, 6 प्लस 4 प्लस का 10। तो अब देखिए ये हमारा एग्जैक्ट क्या आ चुका है, ये हमारा यहाँ पे डिवाइडेंट आ चुका है। तो ये एग्जैक्ट हमारा क्या आ गया यहाँ पे, डिवाइडेंट आ गया। सो इसका मतलब ये हमारा क्या हो गया है, वेरीफाई हो गया है। सो हेंस वेरीफाइड। सो बच्चों इस तरह से आपको यहाँ पे सॉल्व करना था फिफ्थ पार्ट। सो आई होप आपको समझ में आ गया, अच्छे से क्लियर हो गया है। नाउ अब हम मूव करते हैं सिक्स्थ पार्ट पे। सो सिक्स्थ पार्ट में यहाँ पे आपको क्या गिवन है, सिक्स्थ पार्ट में यहाँ पे आपको डिविजर गिवन है 3x प्लस का 2, डिवाइडेंट क्या है आपका 6x³ प्लस का 7x² माइनस का x एंड माइनस का 2। तो ये आपको यहाँ पे क्या गिवन है, डिवाइडेंट गिवन है। सो चलिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले मैं क्या लेता हूँ यहाँ पे, पहली दो टर्म लेता हूँ। सो इन दो टर्म में से मुझे क्या लेना है, कॉमन लेना है।
सो कॉमन लूंगा मैं यहाँ पे 6x³ प्लस का 7x²। तो कॉमन क्या लूंगा मैं यहाँ पे, x² को कॉमन ले सकता हूँ, तो ब्रैकेट में बचेगा 6x प्लस का 7। तो इसका मतलब मुझे डिवीजर को कितने टाइम्स चलना होगा, मुझे x² टाइम्स चलना होगा। तो यानी कि x² की मल्टीप्लाई करनी होगी 3x प्लस 2 में। बट साथ में देखिए यहाँ पे हमारे पास 6 है, पहली टर्म में हमारे पास 6 है, तो इसका मतलब मैं यहाँ पे 2x² चलूंगा। क्यों? क्योंकि इससे क्या होगा, ये एग्जैक्टली कैंसिल हो जाएगी जो हमारी फर्स्ट टर्म होगी। तो ये आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे 6x³ प्लस का 4x²। तो मैंने यहाँ पे कितने टाइम्स चला, x² टाइम्स चला। तो मैं यहाँ पे अलग मेंशन कर रहा हूँ इसको, क्वोशिएंट को, इस क्वेश्चन के क्वोशिएंट को मैं ऊपर मेंशन कर रहा हूँ x²। तो ये हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे 6x³ प्लस का 4x²। माइनस करूंगा मैं तो ये तो पूरा कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा 3x²। नाउ माइनस x को मैं नीचे लेके आ जाऊंगा। अब देखिए इन दोनों में से अब 3x² माइनस x में से क्या कॉमन ले सकता हूं मैं, x को कॉमन ले सकता हूं, तो बचेगा 3x माइनस का 1। अब देखिए ऊपर है हमारा माइनस का, तो ऊपर माइनस का है, इसका मतलब मुझे जो क्वोशिएंट मैं लूंगा ना वो मैं प्लस में लूंगा, तो इसलिए मैंने यहाँ पे प्लस का साइन मेंशन किया। और तो ये मैंने 2x चला था, ओके, सो प्लस का साइन मैंने मेंशन किया। और कितने टाइम्स चलना होगा मुझे, अब मुझे चलना होगा x टाइम्स। तो इसका मतलब हमारे पास क्या आया, x की मल्टीप्लाई करनी है मुझे 3x प्लस 2 के अंदर। तो ये आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे 3x² प्लस का 2x आ जाएगा। सो वैल्यू को लिखते हैं अब हम यहाँ पे नीचे, तो ये आ गया हमारा यहाँ पे 3x² एंड प्लस का 2x। माइनस करूंगा, ये कंप्लीट कैंसिल, माइनस प्लस माइनस, तो ये आ जाएगा हमारे पास माइनस का 3x। और अब मैं माइनस के 2 को नीचे लेके आऊंगा, माइनस का 2। नाउ अब देखिए हमारे पास यहाँ पे माइनस का 3x माइनस का 2 है और डिवीजर भी हमारा बिल्कुल सेम यही है, बट साइन में दोनों में डिफरेंस है। तो मैं यहाँ पे क्या लूँ, कितने टाइम्स मैं चलूँ इस डिवीजर को, तो यहाँ पे सिंपली मैं चलूंगा माइनस के 1 टाइम। बिकॉज अगर मैं माइनस के 1 की मल्टीप्लाई करता हूँ ना 3x प्लस 2 के साथ, तो ये आ जाएगा माइनस का 3x एंड माइनस का 2। अब मैंने यहाँ पे क्यों -1 लिया, क्योंकि मुझे एक बार फिर से माइनस करना होगा, तो ये सारे साइन वापस पॉजिटिव हो जाएंगे और ये इसको डायरेक्टली क्या कर देगा, कैंसिल कर देगा। तो इसका मतलब हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस का 3x एंड माइनस का 2, और नीचे में वापस माइनस करना पड़ेगा, तो ये एग्जैक्टली कैंसिल हो जाएंगे और हमारा रिमाइंडर आ जाएगा 0। तो हमारे पास क्वोशिएंट कितना आया, 2x² प्लस का x एंड माइनस का 1 आया, और रिमाइंडर कितना आया हमारे पास 0 आया। तो हम यहाँ पे वेरिफिकेशन करते हैं। अब वेरिफिकेशन, तो वेरिफिकेशन में क्या होगा हमारे पास, यहाँ पे क्वोशिएंट की मल्टीप्लाई करते हैं हम डिवीजर के साथ। तो डिवीजर है 3x प्लस का 2, मल्टीप्लाई करते हैं हम 2x प्लस x माइनस के 1 के साथ में, और रिमाइंडर है हमारा 0। तो पहले मैं 3x की मल्टीप्लाई करूंगा यहाँ पे, 2x² प्लस का x माइनस का 1, फिर प्लस 2 की मल्टीप्लाई करूंगा मैं, 2x² प्लस का x एंड माइनस का 1, और 0 को वापस लिखने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। सो ये आ जाएगा 6x³ प्लस का 3x² माइनस का 3x प्लस का 4x² प्लस का 2x एंड माइनस का 2। नाउ अब देखिए लाइक टर्म्स 3x है और 4x² है, तो ये आ जाएगा हमारे पास 6x³ एज इट इज रहेगा, 3x² प्लस 4x², तो ये हो जाएगा हमारे पास 7x², माइनस का 3x प्लस का 2x, तो आ जाएगा माइनस का x एंड माइनस का 2। तो अब देखिए बिल्कुल एग्जैक्ट किसके इक्वल आ चुका है, डिवाइडेंट के इक्वल आ चुका है। एग्जैक्ट किसके इक्वल आ चुका है, डिवाइडेंट के इक्वल आ चुका है। तो इसका मतलब हमारा आंसर करेक्ट है। तो अब हमें सिंपली मेंशन करना है यहाँ पे हेंस वेरीफाइड। सो बच्चों इस तरह से आपको यहाँ पे 4th क्वेश्चन को कंप्लीट करना था। सो आई होप आप सभी को अच्छे से क्लियर हो गया है 4th क्वेश्चन कैसे हमें सॉल्व करना था।
नाउ अब हमारे पास इस एक्सरसाइज में 3 क्वेश्चंस बचे हैं, क्वेश्चन नंबर 5, 6 एंड 7। सो इन तीनों क्वेश्चंस को बच्चों हम नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। सो आज की क्लास को हम सिर्फ इतना ही रखते हैं। सो बच्चों, अगर आपको क्लास अच्छी लगी, सभी टॉपिक्स कंसेप्ट्स क्लियर हो गए हैं, क्वेश्चंस अच्छे से, देन प्लीज़ क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ में। अगर आपको कोई डाउट क्वेरी है और क्लास में आपको क्या अच्छा लगा, सो वो प्लीज़ कमेंट में मेंशन कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो थैंक यू बच्चों फॉर ज्वाइनिंग दिस क्लास। नाउ हम मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास के अंदर।